मोहतरम नाज़रीन व सामईन, रमज़ान का आखिर अशरा चल रहा है और आखिर अशरे के जो आखिर के 3 दिन होते हैं, यानी जो 26वां रोज़ा होता है, मगरिब से पहले कुछ लोग 3 दिन के एतकाफ़ के लिए बैठते हैं। मर्दों से ज़्यादा औरतें बैठती हैं और इस 3 दिन के एतकाफ़ को सुन्नत समझते हैं लोग। तो याद रख लेना, सुन्नत एतकाफ़ जो है वो सिर्फ एक अशरे का, आखिर अशरे का कि 20वें रोज़े को मगरिब से पहले पहले बैठा जाए और फिर चांद देख करके वो एतकाफ़ मुकम्मल हो जाता है। 3 दिन का एतकाफ़ में अगर कोई बैठता है एतकाफ़ की नीयत से, तो वो नफली एतकाफ़ होगा और नफली एतकाफ़ में वो सारी पाबंदी कुछ भी नहीं होती जो सुन्नत एतकाफ़ में होती हैं। 3 दिन के लिए कोई आदमी मस्जिद में बैठ रहा है तो वो नफली एतकाफ़ है, तो वो मस्जिद से बाहर भी जा सकता है। जो मस्जिद से बाहर जाएगा तो वो जो नफली एतकाफ़ में बैठा था, तो जितनी देर भी वो मस्जिद में रहा उतनी देर का एतकाफ़, नफली एतकाफ़ उसका मुकम्मल हो गया। आप फिर जब मस्जिद में आएगा तो फिर नफली एतकाफ़ की नियत कर ले, तो जब तक रहेगा फिर वो नफली एतकाफ़ रहेगा। जब मस्जिद से जाने की ज़रूरत हो चला जा, कोई मसला नहीं, गुनाह भी नहीं है और एतकाफ़ भी नहीं टूटता, बल्कि जितनी देर मस्जिद में रहा वो इतनी देर का नफली एतकाफ़ उसका मुकम्मल माना जाता है। तो उस पर सवाब मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सवाब उसके बराबर नहीं होता जो सुन्नत एतकाफ़ होता है, जो आखिर अशरे का एतकाफ़ होता है। तो वो सारी पाबंदियां या कुछ भी पाबंदियां नहीं होती। ज़रूरत पड़ने पर औरत उस जगह से बाहर आ सकती है जिस जगह एतकाफ़ में बैठी है, और मर्द ज़रूरत पड़ने पर मस्जिद से बाहर जा सकता है। जब उसी जगह आए तो फिर एतकाफ़ की नियत कर लें, नफली एतकाफ़ की, फिर एतकाफ़ शुरू हो जाएगा और जब निकल जाएंगे उस जगह से तो नफली एतकाफ़ जितनी देर रहे इतनी देर का मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें नफली सवाब मिलेगा, सुन्नत वाला सवाब नहीं मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबेन, तबे ताबेन में से कोई भी जो रमज़ान के आखिर के 3 दिन हैं इसमें कोई भी एतकाफ़ में नहीं बैठते थे, क्योंकि उनका तो ये तरीका पाया जाता था कि भाई जब भी मस्जिद में जा रहे हैं एतकाफ़ की नियत कर ली तो उसमें नफली एतकाफ़ का सवाब मिल जाता है। और शरीयत की मंशा भी यही है कि आप जब भी मस्जिद आए तो एतकाफ़ की नियत कर लें, तो उसमें नफली एतकाफ़ का सवाब मिलेगा, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। लेकिन इसमें आपको सुन्नत एतकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा। औरतों में ख़ास तौर से 3 दिन के एतकाफ़ का ट्रेंड चलता है, तो वो 3 दिन के एतकाफ़ में बहुत ज़्यादा बैठती हैं और 3 दिन के एतकाफ़ में जब बैठती हैं तो वो सारी वही पाबंदियां समझती हैं जो सुन्नत एतकाफ़ के लिए। तो ये समझना गलत है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। और जो औरतें एतकाफ़ में बैठती हैं, चाहे वो सुन्नत एतकाफ़ हो 10 दिन वाला या 3 दिन वाला एतकाफ़ हो, तो उन्हीं लोगों से पर्दा है जिन लोगों से हकीकत में पर्दा है, और जिन लोगों से पर्दा नहीं उनसे पर्दा नहीं। यानी कि भाइयों से कोई पर्दा नहीं, बेटों से कोई पर्दा नहीं, शोहर से कोई पर्दा नहीं, और इसी तरीके से बाप से पर्दा नहीं, तो मामू से कोई पर्दा नहीं, चचा से कोई पर्दा नहीं। तो इन लोगों से कोई पर्दा नहीं होता एतकाफ़ से पहले, तो एतकाफ़ के बाद में, एतकाफ़ में बैठने के बाद भी पर्दा नहीं होता। तो ये ज़रूरी बातें थीं, कुछ सुन्नत एतकाफ़ के ताल्लुक से और कुछ नफली एतकाफ़ के ताल्लुक से और कुछ औरतों के पर्दे के ताल्लुक से। उम्मीद है बात समझ आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।